नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम सिटी पैलेस करके फिर जंतर मंतर हमने देखा और फिर जंतर मंतर के बाद हम आगे निकल चुके थे। तो अभी हम जा रहे हैं जल महल के पास। अभी लगभग बज रहे थे 1:45। तो चलिए आपको दिखाते हैं जल महल का नज़ारा। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुंच गए हैं जल महल के पास और यहाँ पे सारे लोकल रिक्शा भी खड़े हैं जल महल के जो परिसर है उसके बाहर। तो आप लोकल रिक्शास भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा जल महल का परिसर है और आगे जाके आपको पानी में महल दिखेगा। जयपुर में जो जल महल है उसे वाटर पैलेस भी कहते हैं और ये जयपुर के मानसागर लेक के बीच में लगभग 1699 के आसपास बनाया गया था। और 18वीं सेंचुरी में अंबर के महाराजा जयसिंह II ने इसे फिर से रिनोवेट किया था और थोड़ा सा एक्सपांड किया था। ये महल में टूरिस्ट को अंदर नहीं जाने दिया जाता और आप किनारे से ही इस महल को देख सकते हैं और रात में यहाँ पे लाइटिंग होती है। जल महल के 5 फ्लोर है और इसमें से 4 फ्लोर पानी के अंदर डूबे रहते हैं, जिससे ये जल महल पानी में तैरता हुआ दिखता है। महल के छत के ऊपर एक चमेली बाग नाम का एक सुंदर सा गार्डन है और ये महल में कोई भी कमरे नहीं है। इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में यूज करते थे। यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई रोड नहीं है। यहाँ पे बोट से ही जाया जाता था और महल का उपयोग पहले एक्चुअली शिकार करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे पहले जो राजा थे वो बतख का शिकार करते थे। इस महल को लाल बालुआ पत्थर से बनाया गया है और इसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि इसके अंदर पानी जा नहीं सकता है। तो जो फ्लोर नीचे डूबे हुए है उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। और ये महल की दीवारें लाइम मोर्टार से बनी है जो पानी के रिसाव को रोकती है और लगभग 250 वर्षों से भी ऊपर वर्ष हो गए हैं और ये अभी तक सुरक्षित है। जल महल से हम लगभग 2:10 पे निकल चुके थे और अभी बजे हैं 2:20। मैं बीच में आपको टाइम बताती रहती हूँ और मैं कुछ वीडियोस में टाइम को स्लाइड भी कर रही हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा आए कि हम सुबह से कितने बजे निकले हैं और हमें कौन कौन सी जगह देखने में कितना टाइम गया और आप एक दिन में कितनी चीज़ें देख सकते हो। तो इसीलिए मैं ये बीच बीच में आपको टाइम बताती रहती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर एक नई जगह के लिए आपको स्टार्टिंग टाइम ज़रूर बताती हूँ कि हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचे। और अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। देखिए ये पहली झलक आमेर फोर्ट की एकदम सामने से कितना सुंदर दिख रहा है। काफ़ी बड़ा फोर्ट है। इवन उसकी टिकट विंडो तक पहुँचने के लिए भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है और चढ़ना भी पड़ता है। इस फोर्ट को अंबर पैलेस भी कहते हैं। इसका नाम पहले अंबर था और अभी सब लोग इसे आमेर करके ही बुलाते हैं। तो दोस्तों आमेर फोर्ट के परिसर में हमने एंट्री ले ली है और वैसे हमने कंपोजिट टिकट ऑलरेडी ली हुई है तो हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर टिकट काउंटर यहाँ से काफ़ी आगे जाके आएगा। यहाँ से आप चलते जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वाटर रिजर्वायर दिखेगा जहाँ पे पानी का संग्रह होता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। और फिर यहाँ से आप आगे और चलते हुए जाओगे और फिर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है और ऊपर जाके फिर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ब्रेसलेट्स बना रहे हैं। आपके नाम के ब्रेसलेट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ।
तो फाइनली ये टिकट विंडो आ गई और यहाँ से लेफ्ट साइड में आप किले में एंट्री करेंगे। तो चलिए ज़रा आमेर फोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आमेर फोर्ट राजस्थान जयपुर में स्थित है और ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है और इसे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अंबर फोर्ट कहा जाता था, पर अभी इसे आमेर फोर्ट के नाम से ही बुलाया जाता है। ये फोर्ट 16वीं सेंचुरी में राजा मान सिंह एक ने बनवाया था और फिर बाद में सवाई जय सिंह ने ये फोर्ट को और एक्सपांड किया था। आमेर फोर्ट का निर्माण हिंदू राजपूता आर्किटेक्चर में किया गया है, जिसमें मुगल इन्फ्लुएंस भी आप देख सकते हैं। ये किला रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल से बना है, जो इसे एक मैजेस्टिक लुक देता है। किले के अंदर कई पैलेसेस, कोर्टयार्ड्स, गार्डन और टेम्पल्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहाँ पे राजा आम लोगों के साथ सभा बुलाते थे और ये दीवाने आम के सामने जो आपको दिख रहा है गेट जैसा, वो है गणेश पोल। ये एक सुंदर गेटवे है जो किले के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। ये जो मिरर वर्क की हुई जगह आपको दिख रही है ये है दीवाने खास। यहाँ पे राजा खास लोगों से मुलाकात करते थे और क्योंकि इसके ऊपर मिरर वर्क किया गया है तो इसे शीश महल भी कहते हैं। तो इसकी दीवारों पे और छतों पे पूरा मिरर का काम किया गया है, काफी बारीकी काम किया गया है और सच में ये नजदीक से आप देखते हैं, आपकी आंखों से देखते हैं तो ये काफी सुंदर है, काफी अच्छा है ये जगह। और यहाँ पे कई मूवीज भी शूट हुई है। जब हम फोर्ट के लिए नीचे एंट्री करते हैं तो नीचे ही आपने देखा कि एक पानी का स्टोरेज था, काफी बड़ा स्टोरेज था। तो ये फोर्ट में एक एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है जो आमेर फोर्ट और जयपुर के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। और वो जो वाटर स्टोरेज आपने देखा उसी का नाम है माउटा लेक। इस किले का मुख्य जल स्रोत माउटा लेक है जो किले के बेस पर ही स्थित है। माउटा लेक आसपास की पहाड़ियों से रेन वाटर को इकट्ठा करती है और इस पानी को अंडरग्राउंड रिजर्वायर में संग्रहित किया जाता है और पार्शियन वाटर व्हील की मदद से ऊपरी टैंकों में पहुंचाया जाता है। ये किले में मिट्टी और तांबे की पाइपों का नेटवर्क है जो पूरे किले में पानी पहुंचाता है। मानसिंह महल का टांका एक बड़ा जल संग्रहण टैंक है जो महल की छतों से रेन वाटर को इकट्ठा करता है और इसमें 300,000 लीटर तक पानी संग्रहित किया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक जल संरक्षण प्रणाली आज भी कार्यशील है और राजपूत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। इस किले में कुछ सीक्रेट टनल्स भी है जो जयगढ़ फोर्ट के साथ इस किले को जोड़ता है। अगर आपने मेरे आमेर फोर्ट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट देखा होगा तो उसके पीछे जो फोर्ट दिख रहा है वो जयगढ़ फोर्ट है। ये फोर्ट जयपुर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर है और अरावली हिल्स के ऊपर ये स्थित है। इसका टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 5:30 तक है और इंडियंस के लिए इसका टिकट 100 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़। मे बी ये टाइमिंग और टिकट के प्राइजेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सामने दिख रहा है दीवाने खास के ऊपर का एरिया ड्रोन प्राइवेट वीडियोस के लिए रखा है रिजर्व उन्होंने। और ये ऊपर का जो है मानसिंह डोम बोलते हैं वो भी एरिया उनका प्राइवेट लोकेशन में पास करवाया है गवर्नमेंट में। इसके रेट्स 1700, 2023 और 2800 है। ये लोकेशन का ये जो है इसका 1700 है और जो ऊपर का है उसका 2800 है। और एक दूसरा जो है लोकेशन वो गेट के यहाँ पे। शाम को इस फोर्ट पे आपको लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा।
ये फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है, जो इसकी ग्लोबल कल्चरल वैल्यू को दर्शाता है। ब्रोकन कंडीशंस में ये ड्योली है, रहने की जगह है। और ये है आमेर फोर्ट का एग्जिट पॉइंट। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये जोधा अकबर मूवी में यूज़ हुई थी। और ये है एग्जिट के लिए, जहाँ से टिकट घर है वहाँ से ही आपको एग्जिट। तो दोस्तों 4 बजे हम आमेर फोर्ट से निकल गए थे और हम फिर से सिटी के तरफ जा रहे थे। तो लगभग हमें सिटी में पहुंचते पहुंचते 4:40 का टाइम हो गया था, क्योंकि हमारे रिक्शा वाले भैया ने हमें एक शॉप में लेके गए थे जहां पे उनको कमीशन रहता है। तो वो कपड़ों की शॉप थी, तो वहाँ पे वो हमें लेके गए थे। वैसे वहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम पास हुआ और हमने कुछ लिया नहीं वहाँ से, और फिर वहाँ से हम निकल गए। तो लगभग हम 4:45 के आसपास हवा महल के पास पहुँच गए और यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सा स्नैक्स किया। तो यहाँ पे हवा महल का गेट है, और हवा महल के गेट से इधर से ही थोड़े आगे आते हैं एक दूसरा जो गेट है मेन गेट के अलावा। तो यहाँ पे ये रामचंद्र भंडार और जो भी कुल्फी भंडार, ये सब चीज़ें हैं। ये पॉपुलर प्लेस है खाने के लिए। यहाँ पे हम कचौड़ियाँ खाने आए हैं, तो अभी चलते हैं कि कैसा है देखने के लिए। तो रामचंद्र चाट भंडार में हमें कचौरी तो नहीं मिली, और तो हम यहाँ पे ये जगन्नाथ शर्मा पकौड़ी वाले के पास आए और यहाँ पे हमने कचौरी और थोड़ी पकौड़ियाँ भी ट्राई की। इसमें से मसाला, चटनी, कढ़ी का भी ऑप्शन है, कढ़ी भी कोई पसंद है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि सुबह हमने सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई थी। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा स्नैक्स करने के लिए आ गए। एक कचौरी और पकौड़ी खाने के बाद हम फिर से रामचंद्र चाट भंडार में गए और यहाँ पे हमने एक चाट खाया, कुछ लच्छा समथिंग था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, पर बहुत ही टेस्टी था। उनकी चटनियाँ और ओवरऑल टेस्ट बहुत ही अच्छा था, ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अभी भी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है। आज के दिन में हमने और भी 2 जगह को एक्सप्लोर किया है, तो वो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।